बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज इस अवसर पर आप सभी लोग इस पवित्र पावन स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस स्थान की जो ऊर्जा है वो अपने आप में बहुत कुछ भीतर रूपांतरण करती है, बशर्ते कि हम रिसेप्टिव हों। सारा खेल रिसेप्टिविटी का है कि हम कितने रिसेप्टिव हो पाते हैं। सब कुछ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कुछ चीज उपलब्ध नहीं है तो वह है हमारी रिसेप्टिविटी, कि हम कितनी गुण ग्राहकता अपने भीतर लिए हुए हैं। जितना हमारे भीतर वो तत्व होगा उतना उतना हम प्रकृति से वो सब लेते जाएंगे। एक गन्ना है वो मिठास ले लेता है, और जो करेला है वो कड़वा फल ले लेता है, उसमें से कड़वा रस। तो ये धरती रसा है, सब कुछ इसमें है, मीठा भी, खट्टा भी, कड़वा भी, सब कुछ त्रिगुणात्मक सृष्टि है। निर्भर हम पर करता है कि हमें चाहिए क्या। भगवान भी यही बात कहते हैं अर्जुन से कि जिसे जो चाहिए होता है मैं उसे वह देता हूं। अब प्रश्न हमारी चाहत का। अब आप सब लोग यहाँ आज आए हैं तो आपकी चाहत ध्यान की है, ज्ञान की है, भक्ति की है, और कुछ अज्ञात की यात्रा की है। तभी इस अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो अगर किसी के मन में कोई दुविधा है, कोई संशय है, कोई प्रश्न है, तो उसे वह कर सकता है, उसका स्वागत है। तो हम प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, वो सबसे सुंदर होता है, बजाय कि मैं एक तरफा ही बोलता रहूं। तो आपका स्वागत है। अपने मन का कोई भी प्रश्न यदि आप रखना चाहें तो इसको हम एक प्रश्न सत्र ही रख रहे हैं, डायलॉग्स की फॉर्म में, एक तरफा नहीं। तो जिस भूमिका को मैंने अभी कहना था वो मैंने कह दिया, अब बारी आपकी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं ना कि इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन सर नहीं धोएंगे, इस दिन कपड़ा नहीं धोएंगे, तो उस पर बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। ये सारी समस्या दरअसल हमारे साथ है। हमारे साथ से मतलब कुछ उत्तर भारत को लेकर ज्यादातर। कारण क्या है, दो स्थितियां होती है, एक शारीरिक और एक मानसिक। शारीरिक स्थिति ये कहती है भाई एक वस्तु है, पदार्थ, वो किसी को सूट नहीं करता, उससे एलर्जी होती है तो वो उसे नहीं खाए। दूसरा उसे बहुत आराम से खा रहा होता है। ठीक इसी प्रकार एक मन की स्थिति है, जिस मन की स्थिति में हमने कुछ कंडीशनिंग लगा दी है। ये जो प्राचीन बातें कि इस दिन ये नहीं खाना चाहिए, इस दिन ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, और बहुत सारे लोग मैंने देखा एक दिन सब पीले कपड़े पहने हुए। तो पूछा भी क्या बात है, बोले कि आज बृहस्पतिवार है, उस दिन सबने पीले पहने हुए थे। तो पूछा उसका कारण क्या है, और शनिवार को सबने काले पहने हुए थे। तो ये जो मान्यताएं हैं, दरअसल जितने भी रंग हैं वो सभी रंग प्रकृति के हैं और सब रंगों का स्वीकार होना चाहिए। ये जो हमारी एक अज्ञात स्थल से उठी चीजें जो आ गई हैं, बिल्कुल अज्ञात स्थल से, अगर किसी से भी कुछ कारण पूछा जाए गहराई में जाकर कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, उसका कारण बताओ, तो उसके पास कोई कारण निकल कर नहीं आएगा। एक विदेशी मित्र हमारे साथ आए थे, तो वो पीपल के पेड़ पर जूते लेके चढ़ गए जो चबूतरा बना हुआ था। तो वो जो साथ था एक व्यक्ति, वो कहने लगा पंडित जी ये तो यहाँ चढ़ गए, इनको तो पाप लगेगा। तो पंडित जी बोले नहीं, इनको पाप नहीं लगेगा क्योंकि मानते ही नहीं। मतलब जो मानता नहीं उसको पाप नहीं लगेगा। एक घटना मैं सुनाता हूँ। हमारे गांव में घना जंगल था, पंचायत का आम का जंगल। बचपन में मैं वहां जाता था, मेरे मामा का गांव था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ना भयंकर भूत प्रेत रहते हैं, और उसके पीछे जो एक खंडहर हवेली है वहां जाओ तो कोई जिंदा वापस नहीं आता। ये सबकी मान्यता थी, और कोई वहां जाता भी नहीं था रात को। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जाके दिखाता हूँ। तो सबने रोका, मनाया कि ऐसा नहीं, मत करो मत करो। उधर गया, लौट कर भी आ गया, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तेरे को कोई नहीं मिला रास्ते में, भूत प्रेत ये सब?
तो मैंने कहा नहीं, कोई भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो तब यूं ही मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा ऐसा इसलिए हो सकता है कि मैं उनको जानता नहीं, वो मुझे नहीं जानते। यूं ही बस आज मैं उस उत्तर को याद करता हूं तो ये उत्तर कितना सार्थक है कि मैं उनको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते। यानी कि मैं भूत को नहीं जानता तो उसका भय भी मेरे भीतर नहीं है ना। किसी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने शेर आ जाए तो डर के भागेगा क्या? वो तो उसके साथ खेलने के लिए उसके हाथ बढ़ाएगा आगे। हम क्यों भाग जाएंगे कि शेर से जुड़ी सारी सूचनाएं, जानकारियां हमारे पास उपलब्ध है और हम डर के भाग जाएंगे। और बहुत संभव है शेर बच्चे को कुछ भी ना करे, बच्चा उसको छूकर भी लौट कर वापस आ जाए। तो क्या है कि हमने जो अपने भय बना रखे हैं भीतर के गहरे भय कि इस दिन नहीं खाना, इस दिन ये वस्त्र नहीं पहनना, इससे ऐसा करने से क्या ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे? पहला सवाल। इस बाहरी जो एक पारंपरिक दिखावा है, इससे क्या हमारा आध्यात्मिक विकास हो जाएगा? ये हमें सोचना है सबसे पहले। ये क्या है? ये छोटी छोटी चीजें जो मैं अक्सर कहता हूं, ये माया के द्वारा किए गए आयोजन हैं जो हमें घेरते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे का विवाह इसलिए नहीं किया सिर्फ इस कारण से कि जिससे उसका विवाह होने जा रहा है वो लड़की मांग ली, और दोनों अच्छे पढ़े लिखे परिवार के सब कुछ, लेकिन इस टर्म और कंडीशन पर वो अटक गए। अब प्रश्न यहां पर एक दूसरा उठता है कि भगवान राम और सीता के सारे गुण मिलाए गए थे एकदम। ज्योतिषी कहते थे ऐसी जन्म पत्री हमने कहीं नहीं देखी जिनके सारे गुण मिलते हो, लेकिन समस्याएं तो वहां भी है, और ऐसी समस्याएं आई जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जितना ज्यादा उन चीजों को हम छोड़ सके जो हमारे मार्ग की बाधा बने, मूल दृष्टि हमारी भक्ति पर होनी चाहिए, अन्यत्र कहीं भी नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति ने पूछा, मैं तो हमारे घर में तो मांस खाया जाता है, तो क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? तो मैंने कहा भगवान राम जिनके साथ रहे, पूरे समय रहे, उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम मांस मत खाओ। मैंने कहा तुम दुनिया को कहते फिरते हो, वो उसकी स्वेच्छा, उसकी इच्छा। अब ये निषाद राज गुहू थे, केवट थे, जब भगवान राम वहां गए तो वो उनके जो साथ लोग आए थे उनके लिए भर भर के टोकरियां मछलियों की ला रहे थे, लेकिन भगवान राम के लिए केवल फल प्रस्तुत किए, क्योंकि पता वो शाकाहारी, वो फल खाएंगे। लेकिन कभी भी कहीं भी किसी ने ये टिप्पणी नहीं की, ना भगवान राम ने ना कृष्ण ने, कि तुम ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत पहनो। कहीं आपने सुना है किसी जगह पर? किसी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि उनकी पूरी दृष्टि भीतरी रूपांतरण की थी। मैंने ऐसे अनेक मनुष्य देखे हैं जो ना प्याज खाते ना लहसुन खाते, लेकिन इंसान का खून पी जाते हैं। खून पीना समझ लो ना, उसको इतना एक्सप्लॉइट करेंगे, इतना शोषण करेंगे। और ऐसे भी देखे हैं जो रोज शराब पीते हैं, मांस मदिरा सब कुछ करते हैं, लेकिन इतने पवित्र और ईमानदार हैं कि किसी का अहित नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठेस नहीं पहुंचाते। अब मैं यहाँ समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि कोई सोचे कि मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ, मांस इत्यादि खाने का, मदिरा खाने का, जिसकी जो परंपरा चली आ रही है। अब एक बंगाल का भक्त मुझे मिला, कहता हम तो पारंपरिक रूप से शुरू से खाते आ रहे हैं और हम उसे सी फूड कहते हैं और हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा छोड़ने की चीज ये नहीं है, छोड़ने की चीज भीतर की मनोविकार है। तुम ईर्ष्या छोड़ दो, द्वेष छोड़ दो, घृणा छोड़ दो, इनको छोड़ो ना, क्रोध को छोड़ दो, इनको छोड़ने की बात कोई नहीं करता। तो मूल रूप से हमें इन्हें छोड़ना है, जो वास्तविक छोड़ने वाली चीजें हैं। तो जिस दिन इनको छोड़ देंगे उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा शुरू होती है, उस दिन, उससे पहले नहीं होगी। कोई भी ट्रांसफॉर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक इन सारी चीजों को वो छोड़ने के लिए प्रयत्नशील नहीं होगा। कोई आपसे ज्यादा तरक्की कर गया तो भीतर देखो एकदम ईर्ष्या जगती है, तो वो जैसे ही जगे उसको रोकना है। किसी ने आपको कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो लगे कि मेरा अपमान है, एक को कहा कह दिए, लड़ रहे थे, तो मैंने पूछा बात क्या हुई? तो बोला इसने मुझे गाली दी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो दी गाली, आगे बताओ किसे गाली दी? कहता मुझे गाली दी। मैंने कहा मुझे कौन है वो?
तो कहता कि मैं हूँ। मैंने कहा मैं कौन है? उसका अक्तर भीतर तक जाऊँ तो जिसे गाली दी वो है कौन? तो सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसा प्रश्न किसी ने किया नहीं था। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ वो कौन है जिसे गाली दी थी। वो तुम्हारा अहंकार है जिसे गाली दी गई। तुम्हारे अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं होती, अहंकार नहीं होता, तो तुम कह दो जितनी मर्जी गाली देता। आज जैसे क्रिसमस का दिन है, जीसस को सूली पर टांग दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और हम तुम जरा सोच कर देखें, कोई हमें एक थप्पड़ मारता है, उनको तो सूली दी गई। खुद कल्पना करें, थप्पड़ तो दूर की बात है, कोई अभद्र टिप्पणी कर दे हमारे ऊपर। हम जिन गुरुजनों के साथ रहे, योगियों के साथ, मैंने बताया कि 2-3 पॉडकास्ट में, वो हमारी सबके सामने बेइज्जती करवाया करते थे। सबके सामने 10-50 लोग खड़े, उनके सामने किसी न किसी के माध्यम से करवा देते थे। अंदर एकदम छटपटाहट तो होती थी, लेकिन हम फिर चुप कर जाते थे, रिप्लाई कभी नहीं किया। तो ये जो रिप्लाई ना करना था, इसने पहली चीज को साधा कि आप अपने भीतर की प्रतिक्रिया को रोक सकते हैं। एक चीज सबने लगी, वो खुद भी करते थे। फिर धीरे धीरे इतना अभ्यास हो गया, उन्होंने करवाया कि कोई कुछ भी कह जाए, न्यूट्रल रहना है। शब्द ही तो कहेंगे और मुझे तो कहेगा। जिस दिन ये बात भीतर समझ में आ गई कि मुझे सामने वाले ने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि कह ही नहीं सकता कोई मुझे, मैं वो हूं ही नहीं जिसे इसने कहा। तो ये जिस दिन डिस्कनेक्टिविटी आ जाएगी भीतर, उस दिन लगेगा कि हम निर्भर हो गए हैं। अपने को निर्भर रखना है, वेट नहीं होना चाहिए। तो वो स्थिति तभी आ सकती है। उस स्थिति को उपलब्ध करने के लिए साधना करनी पड़ती है। और साधना क्या है? अपने को साधना, साध लेना, प्रैक्टिस करना। साधना माने प्रैक्टिस करना। तो जितनी हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में, और ये अवेयरनेस होनी चाहिए। जितने घर के अंदर लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, पति पत्नी में, मित्रों में, कारण क्या होता है? बहस। सिर्फ एक ही कारण, उसने कुछ कहा, फिर हमने कुछ कहा, फिर उसने कुछ कहा, और ये कहने का सिलसिले का ग्राफ ऊपर होता जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और फिर एक जगह विस्फोट हो जाता है, ब्लास्ट। तो अगर एक साइड से कोई रिप्लाई ना हो तो कई बार लोग, हाँ बोलो। आपके इस डिस्कशन से एक प्रश्न उठ के आ रहा है। हाँ बोलो। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमें, है ना, हम सब साधना भी करते हैं और समझ सकते हैं बड़े अच्छे से जो आप कह रहे हैं, और वी आर अप्लाइंग ऑल्सो इन अवर लाइफ। लेकिन अगर हम पिछले शास्त्र पढ़ते हैं हमारे में, जो मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन अर्जुन को प्रोत्साहित किया कि तू उठ, युद्ध लड़। महाभारत की कथा हुई, वो टाली भी जा सकती थी, क्योंकि अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे कि मैं इनको क्यों मारूं। ठीक है, अगर वो ये चाहते कि ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने जो करा करा, ठीक है, हमें इसको सह लेना चाहिए, अर्जुन को कुछ भी ना करते, अर्जुन कुछ भी नहीं करता, लेकिन उन्होंने प्रोत्साहित किया कि जो चीज, जैसे दुर्योधन है, अगर आज इसको नहीं मारा गया तो समाज में ये बुराई बढ़ेगी। अगर हम इसी तरह से सर, अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, समाज में बुराई फैला रहा है, और हम उसको चुपचाप देख के रिप्लाई नहीं करते कि कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन में युद्ध नहीं उठ रहा। लेकिन बीइंग, अगर हम शास्त्रों की बात करें, भगवान कृष्ण ने खुद हमें ये एक मैसेज दिया है कि बुराई के खिलाफ आवाज उठाइए। तो ऐसे केस में हमारा चुप रहना क्या सही है? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जो समाज में कोई बुराई फैल रही है और उसके लिए अगर हम कोई भी कदम नहीं उठाते, क्योंकि सर मैंने ये चीज करके देखी है पर्सनल लाइफ में, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा कहीं ना कहीं हमें झकझोरती है कि यू आर नॉट डूइंग राइट। अगर हम चुप करके बैठ जाते हैं ना, हमारा मन शांत हो जाएगा, साधना करने से हम शांत हो जाएंगे, लेकिन आप अपना फर्ज नहीं निभा रहे समाज के प्रति। मैं नहीं, ये मतलब ये मेरे मन में प्रश्न उठा आपकी कन्वर्सेशन सुन के, क्योंकि साधना पद में हम यही सीखते आ रहे हैं कि छोड़ दो, लेट इट गो। लेकिन मैंने एक और बुक पढ़ी, सीतायन, उसमें
आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके ऊपर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, तभी समाज में बदलाव आएगा। तो आप सर इसके ऊपर जरूर प्रकाश डालें। होप सो कि आप मेरा प्रश्न समझे। थैंक यू सो मच। भगवान बुद्ध कहते हैं कि शब्दों की आत्मा का अर्थ समझना चाहिए। ये जो द्वंद्व संधि खड़े होते हैं इस कारण से होते हैं, उसका गहरा अर्थ नहीं समझ पाते। प्रश्न जो आया बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत दिशाओं से प्रश्न आता रहा है। अब इसी का उत्तर मैं दे रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा कुंती से कि मां हम शांति प्रिय लोग हैं, थे भी वे, धैर्यवान हैं निश्चित रूप से थे, सहिष्णु हैं वे थे, तो मां हमें ये युद्ध नहीं चाहिए, हम अपने इतने आत्मीयजनों को मारेंगे, ये सब करेंगे, मैं ये अपना राज्य यूं ही दुर्योधन को दे देता हूं, तू हमारे साथ चल, जंगलों में वहीं रहेंगे, हमें तो आदत है रहने की। तो वो पहले मैं फर्स्ट पिक्चराइजेशन ये पहला एंगल कि सब कुछ सहना है। तो कुंती कहती है पुत्र तुझे जाना है तू जा, अपने भाइयों को और पत्नी को लेके जा, मैं यहीं रहूंगी कौरवों के बीच। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे पास आऊं तो तू कौरवों पर विजय प्राप्त कर, इन दुष्टों को दंडित कर, और दंडित करने के बाद जब तुझे राज्य प्राप्त हो जाए तो सिंहासन पर बैठ जाए, उसके बाद दुर्योधन को कहना ले ये राज्य मैं तेरे को देता हूं। पहले जीत के दिखा, ऐसे नहीं, ये कायरों वाली भाषा मत बोल, पहले जीत के दिखा। भगवान कृष्ण भी जो युद्ध में अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इन सबको मार, ये सुन तो लिया, कह भी दिया तुमने, पर ये कब कहा उन्होंने? जब अपने शांति के सारे प्रयासों को कर चुके हैं तब कहा। पहले दिन उन्होंने नहीं कह दिया अर्जुन को कि उठा गांडी और मार दे सबको। अंत तक लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण खुद चाहते थे ये युद्ध हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी वो शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए, अंतिम प्रयास भी किया। प्रयास के अंदर उनसे कहा कि सिर्फ 5 गांव दे दे और कुछ नहीं चाहिए, हम ये युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अभी जो गीता की सीरीज आ रही है उसमें इस बात को ही उठाया मैंने कि अर्जुन युद्ध के मध्य में जाकर भगवान कृष्ण से कहता है कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां पर युद्ध की कामना से आए हैं, कि युद्ध हम पर थोपा गया है, हम नहीं चाहते थे लड़ना, लेकिन हम पर थोपा गया है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि अभी जो मैं कह रहा हूं कि चुपचाप दूसरे की गाली सहो, वो किस लिए कह रहा हूं? अपनी आत्मा के विकास के लिए। 2 चीज होती है, देखो, एक होता है राजकीय दंड, किसी ने आपको मारा, आपने उसे क्षमा कर दिया, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन शासन उसे क्षमा नहीं करे। जो राजा का धर्म है दंड धारण करना। अगर अब जैसे हुआ था कि स्वामी विवेकानंद को किसी ने विष दे दिया था, तो जिसने विवेकानंद नहीं कहा दयानंद को, तो उन्होंने क्या किया? उसको कहा तो पैसे ले भाग जा, नहीं लोग तेरे को मार देंगे। लेकिन शासन उसको दंडित करता है। तो 2 है, एक व्यक्तिगत निर्णय, अब जीसस ने तो कह दिया ना कि इनको क्षमा कर दो। तो यह है कि जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी को इग्नोर करते जाते हैं इस क्षेत्र में, तो हमारा विकास होता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है जब अर्जुन वाली स्थिति आ गई, युद्ध सम्मुख खड़ा है कि अब क्षमादान नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी, किसी भी तरह से। जो बातें मैंने अभी सिखाई है यहाँ पर, वो पारिवारिक स्तर पर है, घर के स्तर पर है, और घर के स्तर में भी अर्जुन वहां पर मोहग्रस्त हो रहा है कि देखो मैं अपने बंधु बांधवों को कैसे मारूंगा। ये भूल करके उन्होंने कितने अत्याचार किए हैं, ये सब भूलने के बाद। तो घर में भी जब हम होते हैं, आस पड़ोस में होते हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां होते हैं जहां हमें 24 घंटे उनके सामने रहना, उनको झेलना है, तो क्यों ना अपनी मस्ती में रहा जाए। क्योंकि वहां ये स्थिति नहीं आ रही कि हम बहुत जल्दी किसी से लड़ पड़े। मैं ये कह रहा हूं ऐसी स्थिति आए तो उस स्थिति में जाके फिर महाभारत ही शुरू होता है। उस स्थिति की प्रतीक्षा करें कि अगर उस स्थिति तक पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल का सिर कब काटा? जब पता कि वो 100वीं गाली दी, और 100वीं गाली भी कब दी? जो द्रौपदी के लिए दी थी।
उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नारी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूँगा। 99 गालियाँ भगवान कृष्ण के लिए दी थी उसने। तो कृष्ण ने कहा देता रहा जितनी मर्जी। और भगवान कृष्ण को जितनी गालियाँ पड़ी हैं आप सोच नहीं सकते थे। आप बड़े खुश होते हैं मुरलीधर नाम सुन के, आहा मुरलीधर। ये मुरलीधर उनको अपमानित करने के लिए कहा गया था। जो क्षत्रिय समाज था उस समय का, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ यात्रा क्या होती है, वो कहता था ये क्या है, ये तो सारा दिन बांसुरी बजाता रहता है, बस ये तो मुरलीधर है, ये तो माखन चोर है। ये सारे शब्द उनको, ये तो रणछोड़ दास है। तो जितनी भी भगवान कृष्ण के लिए अपमानजनक बातें कही गई, उन सभी को उन्होंने अपना आभूषण बना लिया। और आज भी है, खुद नाम उनका कृष्ण। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो काड़ू ओ काले, यही कहेंगे ना। खुद माता पिता ने कहा कि तेरा नाम ही मैं काला रख देता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कभी कहा कि अपनी माँ से कि ये सब लड़कों मेरे को चिढ़ाते हैं, मेरे को काला कहते हैं, काला कहते हैं? कभी नहीं कहा। उनकी कोई उनको नाम ही उनको कृष्ण कह के पुकार रहे हैं। संस्कृत का नाम है, हिंदी में उसे काला कहेंगे। और इस पर तो कितने झगड़े हो रहे हैं कि हमें ब्लैक क्यों कहा जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं तुम मुझे कुछ भी कह लो, कुछ भी, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जिसे अंतर पड़ता है वो मैं हूं ही नहीं। अहंकार को अंतर पड़ता है, शरीर के बोध को अंतर पड़ता है, उन सब चीज़ों से मैं बियॉन्ड हूँ। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो बियॉन्ड जाने की बात कह रहा हूँ। जब उस बियॉन्ड की स्टेज पर हम पहुँच जाते हैं तब हमारा दृष्टिकोण एक अलग हो जाता है, देखने का नज़रिया बदल जाता है। अभी क्यों नहीं बदला? क्योंकि अभी हम जिस लेयर पर जी रहे हैं उस लेयर में सब कुछ हमें छूता है। आप सब गृहिणी हैं, खाना बनाती, एक बर्तन आता है, इसे निर्लेप कहते हैं, नॉन स्टिक जिसमें कहते हैं, वो चिपकता नहीं है, होता है ना ऐसा बर्तन। तो हमें भी ऐसा बर्तन बनना है कि जिसपे कुछ चिपके नहीं, सब बाहर बाहर रहे, छुए ना, जैसे तेल की बूंद पानी के ऊपर तैरती है, इस तरह से। लेकिन ये अभी सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं, मैंने कई लोगों को देखा जो विभिन्न संप्रदायों के आश्रम में हैं, वहाँ जाएंगे, बड़ी सफाई करेंगे, कोई झाड़ू लेके कर रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गुरु का आश्रम ऐसे चमका देंगे पूछो मत। और जैसे ही आश्रम से बाहर निकल दें, गाड़ी से बाहर निकलते ही जो फल खाया छिलका बाहर फेंक देंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे गुरु का आश्रम क्या तुम्हारे उस बाउंड्री वॉल तक ही है? क्या तुमने इस पूरे संसार को अपने गुरु का आश्रम नहीं समझा? गुरु की बाउंड्री वॉल से निकलते ही बाहर वो बिल्कुल दूसरे हो जाते हैं, बिल्कुल अलग। वही वो तम्बाकू खा के सड़क पर थूक रहे होंगे, वही किसी से गाली गलौज कर रहे होंगे। आश्रम में तो बड़े अच्छे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के हाँ जी जी जी। क्या हो गया आश्रम से बाहर निकलते? क्योंकि वो जितनी क्षेत्र में उस आश्रम का ऑरा था, वहाँ पर अहंकार को बिठाया गया जबरदस्ती कि तू रह, हमें इस आश्रम के अंदर अपने को अच्छा बनकर दिखाना है। तो आश्रम और अहंकार है, उसको तो चाहिए कोई उसकी तारीफ करे, तो अहंकार वहाँ अच्छा बन के रहता है। बाहर आके अहंकार फिर उसी रूप में लौट आता है, ऐसे के वैसे। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि गंगा में जाकर पाप धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। ये जो पाप है ना, जब आप गंगा में नहाने जाते हैं तो सारे पाप डर के मारे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं तुम्हारे ऊपर से उतर के, और जब तुम नहाकर वापस आते हो फिर वो तुम्हारे ऊपर सवार हो जाते हैं। बिल्कुल वही स्थिति है। जैसे वो लोग गुरु के आश्रम में घुसते हैं, वो सब आसपास के पेड़ों पर सारे पाप, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लालच, लोभ, अहंकार सब कहते हैं कि बेटा आएगा तो बाहर ही ना, तुम बच के कहाँ जाएगा। और जैसे ही बाहर हम आते हैं फिर हमारी सवारी कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कि वो जो मनोविकार हैं, जो दोष हैं, वो हमारे ऊपर दिव्य स्थान से बाहर जाने के बाद सवारी ना करें। अब यहाँ पर हैं, जब यहाँ से बाहर जाएंगे, जिस उद्देश्य से यहाँ आए कि उसका हमने, और होगा नहीं, मैं बता दूँ, जिस दिन ये सोच लोगे, प्रयोग करके देखना कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे, 5 मिनट में माया कुछ ऐसा आयोजन करेगी, क्रोध करवा देगी। सोच के चलो, आज करना ही नहीं है, उसी दिन सबसे ज़्यादा क्रोध करोगे, उसी दिन। और ये साधना है।
क्रोध करोगे कोई बात नहीं, अगले दिन फिर सोचना हमारे अंदर कमी कहाँ रही, क्यों हम चूक गए, फिर अगले दिन प्रयास। क्योंकि जो पहाड़ चढ़ते हैं वो बहुत बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी वो पहाड़ चढ़ना नहीं छोड़ते। इसलिए ये संकल्प दिवस है आज का, समझ लो। अपने मन में ये संकल्प लेना कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे मुझे बाहर जाना है। बहुत समय जी लिया इनके अंदर, बहुत रह लिए, अब इससे बाहर निकलना है हमें। तो जिस दिन ये सोच लें कि हम, रूपांतरण की यात्रा उस दिन आरंभ हो जाएगी। मुख्य बात रूपांतरण की है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस रूपांतरण की यात्रा पर ही सभी निकलें और अनावश्यक बहसों से बचें। उसका सबसे अच्छा तरीका एक ही है, अनावश्यक बहस, उलझना नहीं है किसी से। किसी को ये प्रमाणित करने की जरूरत नहीं कि तू गलत कह रहा है, हम सही कह रहे हैं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं समझाने की। एक व्यक्ति किसी से रास्ता पूछ रहा था, पूछा भाई ये रास्ता वहां जाता है, बोला हाउ। दूसरे से पूछा कि ये रास्ता वहीं जाता है, बोला हाउ। वो समझना है तो आगे थोड़ा टाई वाई लगाया, आदमी जा रहा था, तो उससे उसने पूछा कि भाई साहब ये रास्ता उधर ही जाएगा? बोला जी हाँ बिल्कुल जाएगा। बोला आप पढ़े लिखे लगते हैं, क्योंकि ये सारे लोग, मैं पूछ रहा हूँ, ये हाउ बोल रहे हैं, तो आप लगता है बड़े एजुकेटेड हैं। वो बोला हाउ। तो क्या है कि ये हाउ ना बीच बीच में आएगा, अपने आप आ जाएगा, बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि नेचर में है ना। तो इस हाउ को हटाना है, और उसी हटाने के लिए हमें अब बिल्कुल एक क्षण के लिए शांत होकर, एक क्षण के लिए, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके और ये विचार करना है कि हे प्रभु, भगवान सूर्य की स्तुति कि यद भद्रम तन्नासो, जो भी कुछ शुभ है, यद भद्रम तन्नासो, वह हमें प्राप्त हो। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या शुभ है, लेकिन आज जिस शुभ संकल्प को हम ले रहे हैं, तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु, हमारा यह मन शुभ संकल्पों वाला हो। इस मंत्र को जितना दोहराएंगे ना, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा यह मन शिव संकल्पों वाला हो। निरंतर इस मंत्र को दोहराते रहिए और भगवान शिव हम सब के मन को उसी शिव संकल्प से परिपूर्ण कर देंगे। इसमें कोई, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, बिल्कुल सनातन सत्य है ये बात। आप सभी ने इतने मनोयोग से इन बातों को सुना, और अब सुनने के बाद 3 चरण है, सुनना, गुनना और बुनना। सुना, अब इसको गुनिए, गुणन करना। गुणन करना क्या, जैसे गाय खा लेती है चारा, तो गाय का चारा खाना हो गया सुनना, उसने खा लिया। और गुनना क्या हुआ, गाय जुगाली करती है ना, वो गुनना। और बुनना क्या हो गया, वो जो दूध देती है। 3 चरण है। तो जो तीसरा चरण है उसमें होगा कि आप बाकी चीज़ों से अप्रभावित रहेंगे, तो इसका मतलब आपने उसको बुन लिया उस चीज़ को। तो सुनना, गुनना और बुनना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न भी है, तो ऊपर भी एक है कि मेरे पिताजी हमें कहा करते थे कि बेटा किसी ने गाली अगर तुम्हें दी है ना, तो कुछ दिया है, कुछ दिया है, दिया नहीं ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा मतलब, तो अगर कोई चीज़ हमें दी गई, हमें अच्छी नहीं लगी, हमारे पास नहीं आई ना, वो हमने नहीं ली, और अगर आपको बुरा लग गया, इट मीन्स आपने उसको ले लिया। तो पहले अपने अहम, अपने ही जो हमारे में कमियां हैं उनको परिष्कृत करना है, तभी हम किसी दूसरे की कमी पर ध्यान दे पाएंगे। तो पहले हमें अपने आप को सुधारना जरूरी है, और उसके लिए हमें अपना अहम, अपना अंधकार मिटाना होगा। और एक प्रश्न है कि रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं,
साधु कांडों के जो नाम दिए गए हैं वो किसी ना किसी कारण से दिए गए हैं। जो मेरी समझ में है, बालकांड इसलिए है कि बाल लीलाओं का वर्णन है श्री राम जी की। अयोध्या कांड में क्योंकि अयोध्या में जो घटनाएं हुई हैं, शादी करके आए फिर वनवास हुआ, उसका वर्णन है। अरण्य कांड में वन में घूम रहे हैं सारे जंगल में, ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं, तो उसको अरण्य कांड कहा गया। और किष्किंधा कांड में किष्किंधा के राजा से मैत्री हुई है, तो किष्किंधा कांड है। लंका कांड में लंका के राजा से युद्ध हुआ, तो लंका कांड हो गया। और उत्तर कांड में हमारे जीवन से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न हैं, हमें उनका उत्तर मिलता है, इसलिए हम उसको उत्तर कांड कहते हैं। पर सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया, ये पूछना चाहते हैं। कुछ कार्ड दिए जाएंगे, उसमें आप स्कैन करके इसको निकाल सकते हैं। इस चीज को, जो सबसे सुंदर स्थिति थी उस समय की परिस्थिति थी, जो जिन इस यहाँ पर कितने जने ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सी.एस. शुक्ला आध्यात्मिक उपन्यास का अध्ययन किया है ना। यहाँ इनका तो पूरा वीडियो आया था, ये जो खड़े अतुल जी खड़े हुए थे अभी रिसेंटली सी.एस. शुक्ला पर इनका बहुत बड़ा मेरे साथ वीडियो आया, शायद आप पहचान भी रहे हैं। एक तो वहां पर एक पर्वत भी होता था, मैंने सुना है, सुंदर नाम का पर्वत। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या थी कि जो सबसे महत्वपूर्ण कांड ये है, उसकी जो उपलब्धि हुई है वो क्या हुई है, मैं बता रहा हूं क्यों कहा गया कि हनुमान जी सीता जी को खोज कर ले आए। एक कोने में चुपचाप बैठे हैं, सबसे कोने में, जैसे वो अतुल पीछे चुपचाप बैठा है दूर। तो प्रभु कहते हैं सीता की खोज किसने की? जामुन सबसे आगे थे, तो जामुन कहते हैं कि प्रभु हनुमान ने की। तो कहते हैं हनुमान कहाँ है? पता लगा पीछे कहीं कोने में बैठे हैं। पंडित जसराज का एक गायन है, लंका जारी सिए सुधिलाई गर्भ नाही मन माही। लंका जलाई, सीता जी की सुध लेकर आए, कोई गर्व नहीं है। मैं अभी जिस बात कह रहा था ना कि अपने भीतर कोई अहंकार नहीं, कोई गर्व नहीं कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम करके लाए हैं। कहीं कोई उनको फील ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ बड़ा काम किया है। छोटा सा ही तो काम किया, सीता जी को खोज कर लाया हूं, क्या बड़ा काम कर दिया। अब प्रभु श्री राम बुलाते हैं हनुमान को, और उस समय हनुमान जी ने मुझे प्रभु श्री राम का हृदय दिखाया। जिसे वो देखना हो वो इन आध्यात्मिक उपन्यासों की पूरी सीरीज पढ़े, क्योंकि जितना भी ज्ञान मैंने हिमालय के महायोगियों से पाया, अपने दिव्य दर्शनों से पाया, वो सब इन आध्यात्मिक उपन्यासों में समा दिया है। तो प्रभु श्री राम पहली बार बड़े दीनहीन होकर खड़े हैं और हनुमान से कहते हैं कि मैंने पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक एक जगह देख लिया, एक एक वस्तु देख ली। मैं तराजू के अंदर एक तरफ रखता हूं सीता जी की खोज, तो मुझे समझ नहीं आता मैं दूसरी तरफ क्या रखूं। ऐसी कोई वस्तु मेरे पास नहीं हनुमान, मैं बड़ा बेबस और विवश हूं इस समय कि तुझे मैं क्या दूं, नहीं समझ में आ रहा। कुछ तो पैरेलल होता है ना, कोई आदमी काम करता है, उसका इनाम हम उसको देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो कहते मेरे को पता ही नहीं मैं क्या दूं, समझ ही नहीं आ रहा। फिर वो कहते हैं मेरे पास एक ही चीज़ है जो मैं दे सकता हूं, और वह है मेरा प्रगाढ़ आलिंगन। आओ हनुमान मेरे हृदय से लग जाओ। तो उस समय हनुमान जी ने दिखाया मुझे कि मेरे भीतर उस समय राम समा गए। पहली बार मुझे लगा, हनुमान जी कहते कि मैं ही राम हूं और राम ही हनुमान है। तो वो वननेस, राम ने अपने आप को पूरा उलीच दिया, पूरा उड़ेल दिया हनुमान के अंदर, और ये कहा तुम मम प्रिय भरत संभाए। ये इसलिए सुंदर कांड है। सबसे सुंदर पक्ष यही है कि राम जी को समाचार दिया सीता जी का, और सीता जी को समाचार दिया राम जी का। और ये कोई साधारण घटना नहीं थी। मैंने कहा सी.एस. शुक्ला आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ना, हनुमान जी ने वहां पर 2 बार आत्महत्या करने का विचार किया। निराश हो गए थे, इतना डिप्रेशन में चले गए थे। सीता जी स्वीकार नहीं कर रही थी कि तुमको राम ने भेजा है।
वो कहती प्रूव करो। अभी इन्हीं दिनों हनुमान जी ने 12वां खंड लिखवाया है, तो उसमें जो सीता जी की सेविका है वो कह रही है सीता जी से कि आपने तो हनुमान की ऐसी परीक्षा ली कि उसके पसीने छूट गए थे, मैंने देखा। जो हनुमान जी बोलते थे सीता जी उसको फौरन काट देती थी। पहली बार हनुमान जी को लगा कि जो सारा संसार मुझे कहता है कि मैं ज्ञान और गुणों का सागर हूँ, तो सीता जी के तो आगे मेरा ज्ञान ही काम नहीं कर रहा। एक एक तर्क जो भी हनुमान जी ने कहा कि मुझे राम जी ने भेजा, ये प्रमाण, मुद्रिका तो उन्होंने एक तरफ रख दी थी, इसको तो भूल जाओ, आगे बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमको राम जी ने भेजा है। अब क्या देंगे बताओ? वो मुद्रिका ही तो दी थी। कहते तो कोई भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है। हो सकता है प्रभु श्री राम ने जिसको भेजा हो ये देकर तुमने उसे रास्ते में मार दिया हो और तुम ले आए हो, तो तुम प्रूव करो। तो वहाँ सबसे संवेदनशील पक्ष उभर कर आता है। इसलिए ये सुंदरकांड है कि यहाँ पर मन की गहराइयों पर काम किया गया, बहुत गहरा काम, बहुत ही गहरा काम यहाँ पर। और ये वो रचनाएं हैं जो आपके हृदय चक्रों पर काम करती हैं, उनको ऊर्जा देती हैं और ऊर्जा से वो खुलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के लिए इतना ही प्रसाद काफ़ी है। सवाल है इधर भी आपकी, मैंने वचन वाली वो जो बुक है वो थोड़ी शुरुआत की है, 60-70 पेज पढ़े हैं। तो सर उसमें आप जिस तरह वर्णन कर रहे हैं दोनों का, तो ये जो आप लिख रहे हैं इस तरह की किताबें, तो ये क्या कनेक्ट होके लिखते हैं? जैसे आपने कहा बजरंगबली ने आपको दिखाया, तो वो बुक भी बहुत एक्सप्लेन करके आपने लिखी है, जो जब वो जाते हैं वन में उनके साथ, जब वहाँ पे क्या उनका एक्सपीरियंस होता है, लक्ष्मण उन्हें क्या बता रहे हैं, तो बच्चों जैसी बातें लक्ष्मण कर रहे हैं, तो वो सब तो आपको वो कैसे मतलब लिख रहे हैं? भाव से लिख रहे हैं या कनेक्टेड होके लिख रहे हैं, उनसे कनेक्टेड है आप? वो मुझे जानना था, क्योंकि थोड़ा सा ये सारा बड़ा अच्छा सा लग रहा है पढ़ के कि इस तरह भी इन चीज़ों को देखा जा सकता है। दो चीज़ होती हैं, एक होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, एक होता है क्रिएशन वर्क। सर एक होता है कंस्ट्रक्शन वर्क और एक होता है क्रिएशन वर्क। एक कवि बैठता है कविता लिखने, नहीं ये शब्द ठीक नहीं, कागज लेके फेंक देता है, फिर दोबारा लिखता है, फिर शब्दों का जोड़ बिठाता है, फिर करता है। लेकिन कबीर साहब, रैदास, मीराबाई ये थोड़ी ना कहती कि अरे ठहरो ठहरो ये स्टैंजा ठीक नहीं बना, दूसरा बनाती हो। वो तो अपनी मस्ती में गा रही है। कबीर साहब, उन्हें तो कुछ लिखा ही नहीं आज तक। पढ़ना लिखना कहाँ आता था कबीर साहब को? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं याद। वो तो खुद कहते थे मेरे बिल्कुल अनपढ़ हूँ। रैदास, अब इन्होंने जो रचनाएं लिखी, कबीर साहब ने जो लिखा, हमारे प्रोफेसर जो हमें कबीर पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, वो हंसकर क्या कहते थे बात कि देखो एक अनपढ़ को पढ़ाने के लिए कितने बड़े बड़े स्कॉलर रखे जाते हैं। उन्होंने तो हंस के कह दी बात, कितनी गहरी बात है कि एक अनपढ़ ने जो लिखा उसे पढ़ाने के लिए कम से कम डॉक्टरेट चाहिए, और तब भी वो नहीं पढ़ा पाता। तो कबीर साहब में वो सारी चीज़ें उतरी थी ना। तो दो चीज़ होती है, उतरना भीतर और एक कंस्ट्रक्ट करना, उसको बराबर लिखना। कुछ दिन पहले मुझे एक लिखा हुआ कोई पृष्ठ था, किसी ने फोटो खींच के भेजी थी, तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे पढ़वाया कि जरा ये देखिए। जिस भक्त ने भेजा था कि भाई उसने देखा कि ये चीज़ पढ़ते ही मेरे भीतर ऐसे लगा जैसे कोई शक्तिपात हुआ हो। तो मैंने वो लाइन पढ़ी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से लिखा है, किस किताब से, जरा मंगवाओ। तो उन्होंने कहा ये आप ही की तो लिखी हुई है। ये उनका उत्तर था। मैं भी जब उस अपनी लिखी हुई पुस्तकों को एक बार दोबारा से पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है लिखी किसने है, कौन है इसका लेखक, लिखने वाला। मैं खुद उन पर मुग्ध हो जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस एक दिन खड़े थे, अपना एक भक्त के घर गए, तो उन भक्त के घर उनका चित्र लगा हुआ था। तो रामकृष्ण वो अपना चित्र देखे, उसे हाथ जोड़े, नमस्कार करें, उसके पैर छुए और बड़े आनंदित होने लगे। तो विवेकानंद कहते आप ये क्या कर रहे हैं, अपने ही चित्र को नमस्कार कर रहे हैं, उसके ही पैर छू रहे हैं। तो कहते नहीं,
इस समय इस चित्र के अंदर वो जो समाधिस्थ अवस्था है ना, मैं उसके चरण स्पर्श कर रहा हूँ। वो जो स्टेज है ना, ये वाला चित्र उनका ऐसे दिखा होगा रामकृष्ण परमहंस का, तो कहते हैं मेरा समाधिस्थ अवस्था का चित्र है। जब हम ट्रांस में चले जाते हैं ना, इंग्लिश का शब्द है ट्रांस, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं समाधिस्थ अवस्था। उस स्टेज में जाके जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ऑटो माइग्रेट मोड आ जाता है। फिर स्थितियां हमारे पास नहीं रहती, फिर हम एक बीच के एक बांसुरी बनकर रह जाते हैं। अब ये प्रश्न जो तुमने मुझसे किया, कभी किसी बांसुरी से करो, कोई बांसुरी बजा रहा हो ना, उससे पूछना कि बांसुरी जरा बता तू इतना अच्छा कैसे बजती है, तो बांसुरी का क्या उत्तर होगा बताओ। तुम बांसुरी की तारीफ करो कि बता तू कैसे बजती है, क्या बोलेगी बांसुरी? जो वो बोलेगी वही मैं बोल रहा हूँ। सर, ये जो आप कर रही है, किसी को क्या ऑटो राइटिंग बोलते हैं? हैं? ऑटो राइटिंग किसी को ही बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑटो राइटिंग। इसको हमारे सांस्कृतिक भाषा में अवतरण कहा गया है। अवतरण माने चीज़ों का उतरना, कि आप सिर्फ माध्यम हो जाते हैं, एक रास्ता बनते हैं, चीज़ें उतरने लगती हैं आप पर, क्योंकि हर चीज़ के उतरने के लिए एक माध्यम चाहिए। भगवान भी उतरे तो उन्होंने राम का शरीर लिया, कृष्ण का शरीर लिया, तो वो जो चेतनाएं, दिव्य चेतनाएं उतरती हैं, वो देह धारण करती हैं, तो माध्यम के रूप में ही तो प्रकट होंगी ना। और अभी ये ना बौद्धिक व्यायाम है, अभी जो भी हो रहा है, दिमागी खुजलाहट जिसे कहते हैं, मैं इसीलिए कह रहा था, जिन लोगों ने यहाँ उन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया, तुमने भी किया है, तो ये महसूस किया होगा कि तुम अचानक किसी दूसरे लोक में जा रही हो, ट्रैवलिंग हो रही है तुम्हारी। तो ये रचनाएं जो हैं, ये सूक्ष्म शरीर पर काम करती हैं। अभी हमारे को इस शरीर का बोध है, लेकिन ये रचनाएं एक ऐसा करंट डालती हैं कि उस करंट से वो सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट हो जाता है। और कईयों ने तो मुझे बताया इन उपन्यासों को पढ़ने के बाद, आध्यात्मिक उपन्यासों को, कि वो ऐसे ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं, जाना नहीं, सुना तक नहीं। तो उनके प्रश्न आते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, कि ऐसे से। अभी एक पता नहीं वो यहाँ से चली गई होंगी शायद, कहाँ से आई थी वो, कहाँ से आई थी? हैं? नैनीताल से। तो वो कहती है कि जब मैं इनको पढ़ती हूँ तो अचानक ही मेरे अंदर पता नहीं क्या होता है, मैं बहुत देर तक रोती रहती हूँ। तो मेरे घर में सब लोगों ने आपकी किताबें छुपा कर रख दी हैं, मुझे पढ़ने ही नहीं देते, और उनको लगता है कि ये पागल हो रही है पढ़ के। लेकिन वो जो रोना निकल रहा है वो शुभ का रोना है। वो कहती है इतनी ऊर्जा मेरे अंदर उठती है कि मैं नाचने लगती हूँ अचानक ही। अब ये सब क्यों हो रहा है? वो कहते मेरे बेटे ने तो इतना गुस्सा किया मुझ पर कि बैन है मेरे घर पर कि मैं आपके प्रवचन सुनूं या आपकी किताब पढ़ूं, बिल्कुल बैन कर दिया। अब वो उसको समझ ही नहीं पा रही कि इसका नाचना क्या है, इसका ये इस तरह से रोना क्या है, जो बार बार रोना निकल रहा है। वो उसको अशुभ समझ रहे हैं, लेकिन ये सबसे शुभ तो मीरा तो खूब नाची थी, मीरा को सबने पागल कहा। संतन के ढींग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई, कहती मैंने सारी लोक लाज अपनी खो दी है। सब उसको, मीरा को कुलच्छन ही कहते थे। सोच रहे हो जरा क्या शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया मीरा के लिए? क्यों? क्योंकि कृष्ण की ऐसी ऊर्जा उठी कि घुंघरू टूट गए, ऐसा झूम के नाची वो। तो वो जो ऊर्जा का सैलाब आता है, एक ओवरफ्लोइंग आती है एनर्जी की, वो तभी आती है जब डिवाइन एनर्जी टच करती है अंदर जाके, तभी। सर, इस अवस्था को पाने के लिए ये जन्म की कोशिशें की या पास्ट लाइफ के आपके एक्ट होते? किस चीज के लिए? जो ये एनर्जी टच कर रही है आपको, जिस तरह आप बुक्स इतनी सारी लिख रहे हो, इतनी अच्छी लिख रहे हैं, तो उस एनर्जी को टच करने के टाइम ये आपके पिछले जन्म की साधनाओं का फल है या इस जन्म में कोशिश करी आपने, उससे ये मिला, ताकि हम लोग थोड़ा इंस्पायर हो उन चीजों से? देखो, एफडी जब मैच्योर होती है तभी पैसा मिलता है ना? तो होगी पता नहीं कितने अनंत जन्मों की एफडी, वो अब मैच्योर हुई, तो मैच्योर होने के बाद वो संचित पुण्य जो होते हैं ना, जब उनका परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें ये सब मिलती हैं उपलब्धियाँ। किसको क्या मिले कुछ नहीं पता,
कोई कुछ भी निश्चित नहीं है, डिसाइड नहीं है, ये स्वतः घटना घटती है। अब मीरा को थोड़ी ना पता था कि उसके साथ ऐसा घटेगा, वो तो नॉर्मल थी बिल्कुल। तुलसीदास जी को थोड़ी ना पता था, वो तो पत्नी के प्रेम में मस्त थे। अचानक यू टर्न आ जाएगा, उनको क्या पता था। और कालिदास जैसे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो उससे बड़ा कोई नासमझ और कहाँ मिलेगा। कोई भी इतना नासमझ नहीं हो सकता। तो लोगों ने देखा कि ये कौन है जो जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, तो उसी को ले गए पकड़ के राजा के पास और राजा की बेटी से विवाह करा दिया, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे राजा की बेटी से। अगर कहानी सुनी हो तो आपने सब, तुलसी जो एक राजा था, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनकी बेटी ने कहा था मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। कोई हरा नहीं पाया तो उसे बड़ा अहंकार हो गया। तो जो आसपास विद्वान थे उन्होंने कहा इसका विवाह ऐसे मूर्ख से कराना है कि बस। तो ढूंढने निकले मूर्ख को। एक आदमी देखा जो पेड़ की शाखा को काट रहा था, लेकिन जिस पे काट रहा था उसी पे बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिल सकता, इससे बड़ा मूर्ख कि जो जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा, उसको उतारा और उसे कहा तेरा विवाह राजकुमारी से करा दें क्या? तो बोला हाँ करा दो। तो जब वो बोलने लगा तो उन्होंने कहा इसकी तो भाषा देखो कितनी भ्रष्ट है। तो उन्होंने कहा एक काम कर, हम तेरे को ले जाएंगे, एक ही शर्त है, राजकुमारी के सामने तू बोलना मत। अगर तू बोला तो फिर नहीं होगा विवाह। तो ले गए उन्होंने राजकुमारी से, कहा इससे बड़ा विद्वान इस संसार में कोई है ही नहीं। तो राजकुमारी ने उसे ऐसे करा एक, तो उसने समझा कि ये चेतावनी दे रही है। अब वो बोलना तो था नहीं, उसने चुप रहा, पर गुस्सा आया तो उसने ऐसे दिखाया। तो विद्वानों ने कहा कि आपने कहा वो ब्रह्म एक है, लेकिन ये विद्वान कह रहे हैं कि जब वो पंच तत्वों में आता है तो शरीर धारण करता है। तो इस तरह से शास्त्रार्थ चलता रहा। विद्वानों ने कहा ये मौन में है, अभी बोलेंगे नहीं, पर इनके बदले हम उत्तर देंगे। अब वो राजकुमारी हार गई, राजकुमारी से विवाह कर दिया। अब जब विवाह कर दिया, जब भेद खुला, तब उसने बड़ा दुत्कारा उसको, कालिदास को धक्के मार के निकलवा दिया। तो कालिदास ने फिर माँ काली की कृपा हुई उनके ऊपर। माँ काली ने उनको प्रसन्न होकर कहा कि तेरे सारे द्वार मैं खोलूंगी। और कालिदास देखो कितना बड़ा गौरव बने। तो ये जो कृपा हुई, कहाँ से यू टर्न आना था देखो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, ये डिवाइन अरेंजमेंट है, हमारे हाथ में नहीं था ये। तो डिवाइन ने जो अरेंजमेंट किया, हम सोचे हमने किया हो, हम में से कोई ये सोच ले हमने ना। आप सभी अपने अपने हजार काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं संसार के। संसार अपने कामों को छोड़ने थोड़ी ना देता है। तो उन हजार कामों को छोड़ के 10 बातों को सुन के तब यहाँ पर हैं। तो क्यों? क्योंकि अस्तित्व ने कुछ आयोजन किया आपके लिए, कुछ अमृत पान कराने का। तो वो जो आपका एक कैश कार्ड था वो आज कैश हो गया, है ना। तो एक कार्ड गया, दूसरा कार्ड देखो कब मिलता है। जैसे अभी आपने कहा ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई, तो आपको कैसी फीलिंग आई जब ये अचानक हुआ होगा? ये पहली बार कैसे फील हुआ? ये पर्सनल है सर, लेकिन थोड़ा सा मुझे जानना है इस पे। तो इसका मजेदार उत्तर दे दूं। ये सवाल विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से किया था कि आपको जो काली के दर्शन होते कैसा अनुभव होता है। वो चुप रहे बहुत देर। रामकृष्ण परमहंस इतने सुंदर उदाहरण देते थे, देहाती थे, उदाहरण बड़े प्रामाणिक। कहते 2 सखियां थी, उनमें से एक गांव में थी, एक का विवाह हो गया, वो चली गई। अब विवाह के बाद फिर वो लौट के आती है ना मायके अपने, आई तो दूसरी सखी उसके पास गई, कहती सखी री सखी एक बात बता। वो तो अनमैरिड थी अभी पहले वाली। वो कहती तेरा विवाह हुआ, तुझे पिया मिले, तो मुझे बता प्रियतम के मिलने का सुख क्या होता है। तो जिसका विवाह हुआ था वो बहुत देर चुप रही, फिर बोली सखी री जिस दिन तुझे पिया मिलेंगे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ये रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण है। यानी जिस दिन उस परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है, कबीर कहते हैं हरि मेरे पियू मैं हरि की बहुरिया, कि जिस दिन वो परमात्मा मिलता है, जिसको जिस रूप में मिलता है, वही उसके अनुभव को बता सकता है, वही महसूस कर सकता है। ये कहने वाला नहीं है, कोई कह ही नहीं सकता है इसको। कोई कहे कि मैंने बहुत देखता हूँ, सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि अपने पॉडकास्ट में कि हमने देखा वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। तो मेरे जितने पॉडकास्ट हुए मैंने उनको साफ मना कर दिया, इसको बताने की मनाही है, सब जगह मना कर दिया। भगवान बुद्ध को अनेक लोग कहते थे इनको कुछ नहीं आता जाता, क्योंकि उन्होंने 10 प्रश्नों को कह दिया था कोई नहीं पूछेगा, अनएक्सप्लेनेबल, अव्याख्येय, कि इनकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती, बताया नहीं जा सकता। अच्छा मानकर चलो मैंने कुछ बता भी दिया कि ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, बता दिया, चलो उसको किस लेयर पर जाकर तुम अनुभव कर पाओगे? अगर मैं किसी इस समय एक साइंटिस्ट को बुला दूं और उनको कहूं कि इनको बताए कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बनता है, वो सब समझा देगा, सारे ग्राफ सब बना के, समझ लोगी? सर आपने यही आंसर दिया इस पॉडकास्ट में, यही दिया ना, तो वही ये सत्य आंसर है। हमें कोई चीज़ को पूछना होता है। अब आजकल हमारा ईशान ध्यान मंदिर बन रहा है, तो ये अतुल जी इंजीनियर हैं। अतुल जी जरा अपनी शक्ल दिखा दो सबको एक बार। ये बहुत बड़े, ये विश्वकर्मा है, भगवान विश्वकर्मा। अब देखो मैं एक चीज़ दिखाऊं, हमारा जब ईशान ध्यान मंदिर बनना शुरू हुआ तो जो व्यक्ति मिला उसने लाखों रुपए का नुकसान कर दिया, सीमेंट बेच के खा गया, रेता मिला दिया। तो मैंने हनुमान जी से कहा कि ये आपका ईशान ध्यान मंदिर गिरा, मुझे नहीं करना काम कुछ, आपको बनवाना आप बनवा दो, मेरे बस का नहीं है, निज बुद्धि बल मोहे भरोस नाहि। तो अतुल जी एक दिन यहीं औरवली आश्रम में मिले, इनसे बात ही पता लगा ये इंजीनियर है। तो अब ये और इनकी पत्नी दोनों मिलकर उस आश्रम को बना रहे हैं। ये मुझे कई बार समझाते हैं कि ये ना हम इस तरह से बनाएंगे, तो मैं इसको रोक देता हूँ कि अतुल ठहर, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ये इंजीनियरिंग की भाषा है ना, मुझे पल्ले कुछ नहीं पड़ना, तू सिर्फ निर्माण कर, मैं कुछ नहीं सुनता। ये ड्राइंग बताएगा ऐसे है, देखो ये ऐसे है, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर, क्योंकि उसको समझने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए ना। तो मेरे पास वो टेक्निकल माइंड नहीं है जो इंजीनियरिंग की भाषा समझ सके। तो मैं एकदम हाथ खड़े कर देता हूँ कि नहीं, अपने अनुभवों को गहराना है, अपने को उस हाइट्स पर ले जाना है कि हम उन चीज़ों को अनुभव कर सकें। दूसरे का अनुभव दूसरे का रहेगा, हमारा अनुभव हमारा रहेगा। तो निज अनुभव की प्राप्ति के लिए हमें पूरी तरह से सक्रिय होना है, एक्टिवेट होना है, उस दिशा में चलना है। और ये तब, मैंने कहा ना, ये तब प्राप्त होते हैं अनुभव जब हम अपने चित्त की दशा को बहुत निर्मल कर लेते हैं, तब। मन के सवाल में या रामचरितमानस में एक जगह मैंने कहा है कि 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप परमात्मा के पीछे भागें, प्लान ए। प्लान बी क्या है कि परमात्मा आपके पीछे भागे। अब आपको प्लान चुनना है कौन सा अच्छा है। 2 प्लान दिए गए, कबीर साहब ने दूसरा प्लान चूज किया। वो कहते बाहर में जाए, मैं कहाँ भागूंगा उसके पीछे, कहाँ ढूंढूंगा कहाँ रहता है। तो उन्होंने एक लाइन बोली, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कहते मैं तो वो प्लान भी अपनाता हूँ कि भगवान मेरे पीछे भागे भागे फिरे कि अरे कबीर कहाँ है, अरे कबीर कहाँ है, कबीर से मिलना है भाई, कबीर कहाँ है। कहते हमें उसको अपने पीछे भगाना है, ना कि हम उसके पीछे भागें। तो प्लान बी अपनाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। तो सर ये कहावत शायद इसीलिए कि मन चंगा तो कटौती में बना। हाँ, वही बात है। तो सारी चीजें मन की और भाव की है। सब खेल उसी का है, और उसी खेल को खेलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये कौन आए? संतराम हो? संतराम आओ, ये एक भक्त है, पता नहीं कहाँ से तैरता हुआ यहाँ आ गया। आओ संतराम जरा इधर, जरा अपना कुछ अनुभव बताओ थोड़ा सा। इन्होंने सारे आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया है। आप सभी को नमस्कार। बहुत साधारण से ग्रामीण क्षेत्र में।
गुरुदेव के मैंने उपन्यास वाचन से लेके गुप्तचर तक अध्ययन किया है और बहुत अच्छा है। मतलब मैं पहली बार तो बोलने के लिए इधर आया। मुझे लगता है कि जो भी है सभी को उपन्यास पढ़ना चाहिए। कोई भी गुरुदेव का उपन्यास ले लीजिए, वो एक अलग मतलब जितना आपका भाव बढ़ता जाएगा आप उतने मतलब उसमें अंदर चले जाओगे। और मैं गुरुदेव जी के उपन्यास निरंतर पढ़ रहा हूँ। अब तो कृष्ण एक रहस्य, वो भी 2 उपन्यास लिख रखे हैं गुरुदेव जी ने कृष्ण जी के ऊपर। तो थोड़ा तो ही ज़्यादा समझना। मैं कभी नहीं बोला हूँ, मैं पहली बार मुझे समझ पढ़। गए, आपके भाव से ही समझ गए आप। और मैं गुरुदेव जी से मिलने के लिए तो लंबे समय से मतलब मिलना चाहता था, लेकिन मैं कभी मतलब व्यक्त नहीं कर सका कि मतलब क्योंकि हम कहाँ मिलने, मतलब हमें लगता है कि मतलब गुरुदेव जी से मिलना और हम हमारी क्या है, मतलब कि हम एकदम निचले। ठीक है, धन्यवाद। भाव व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, मैं क्या बोलूं, बता रहे आप जितना मतलब जितने भाव से आप पढ़ेंगे ना उतना मतलब चले जाएंगे। जो चाहोगे आपके समक्ष खड़ा मिलेगा, आप जिसको चाहो उसको। मैं गुरुदेव जी को वैसे तो मतलब सपन में कई बार देख चुका हूँ और आज ऐसे भी देखने को मिलेंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। कभी कभी जाते हैं। अब की बार कब जा रहे हैं? तो मैंने कहा 25 दिसंबर को। तो ये 11 बजे के आसपास बोले जी मैं आपने कहा था 25, तो मैं तो जानता भी नहीं कौन है क्या नहीं। तो इन्होंने खुद बताया कि मैं संतराम हूँ, ऐसे ऐसे मैं आपको संदेश भी भेजता हूँ और आपने 2 दिन पहले मुझे बताया था। तो मैंने फिर व्हाट्सएप में जाकर देखा, फिर इनको मैंने रिकॉग्नाइज किया। तो मतलब 2 दिन पहले इनको खबर लगी, तो कैसे सारे काम छोड़ के एकदम से कोई आया होगा। तो ये सबसे बड़ी गहरे भाव की बात है, प्यास की बात, रिसेप्टिविटी की बात, कि एक अवसर मिल रहा है तो अचानक सब कुछ छोड़कर आ जाओ। तो ये अचानक घटना घटती है, अचानक सब कुछ अचानक होता है। न्यूटन के सिर पर सेब भी अचानक गिरा था और अचानक एक लॉ ऑफ ग्रेविटी पैदा हो गया। तो भोजन का समय हो गया, प्रसाद ग्रहण करते हैं सभी। धन्यवाद।